थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती समय देने के लिए। कर्नाटक में हावी क्या रहा? करप्शन, आरक्षण, बजरंग दल, बजरंग बली विवाद, संप्रभु वाला बयान, महंगाई, सांप्रदायिक तनाव, महाराष्ट्र से सीमा विवाद। कर्नाटक में हावी क्या रहा? नहीं देखिए राशिद, थैंक यू आपने मुझे बुलाया। कर्नाटक में अब की बार हावी अगर देखा जाए क्या रहा, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा सा उतना अट्रैक्टिव फैक्टर नहीं रहा होगा, और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस मतलब जनता कुल मिलाकर के बीजेपी और कांग्रेस में ही बटी रहेगी। दूसरी जो पार्टियां हैं जेडीएस वगैरह वो बहुत एक मिनट बाद, सिर्फ एक मिनट। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन शिल्पी जी को यहां पर बीच में लेकर के जरूर आना चाहूंगा मैं। शिल्पी जी, आपका दिल तो आज कह ही रहा होगा, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। शिल्पी जी। जी बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है। भगवान से तो प्रार्थना है ही कि कर्नाटक की जनता को 40% की सरकार से छुटकारा मिले और जनता को एक रिलीफ मिले। युवाओं के जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए, महिलाओं के लिए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए कांग्रेस की सरकार बने। या फिर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हो गया आप लोगों को? दुरुपयोग किया है, कर्नाटक की जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी, सिखा चुकी है। शिल्पी जी, अब एक बात बता दीजिए आप। शिल्पी जी, हालांकि हनुमान चालीसा, यकीनन आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। अब मैं आ जाता हूं बिल्कुल फैक्ट पर। बजरंग दल पर बैन कब लगाएंगे? जी। बजरंग दल पर बैन कब लगाएंगे? सरकार बनने के कितने दिन के बाद? देखिए, सरकार बनने दीजिए, जो भी वहां पे सरकार बनेगी वो उस हिसाब से निर्णय लेगी। मैम, बैन कितने दिन के बाद लगेगा? उस तरीके से लोगों की मैम, मैनिफेस्टो में वादा किया गया था 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। बैन कितने दिन के बाद लगाएंगे आप बजरंग दल पे? जो भी वादे किए गए हैं, जो भी हमने 5 गारंटियां दी हैं, जनता से वादे किए हैं, वो वादे बिल्कुल मैं पूरे बजरंग दल होंगे। बैन की बात कर रहा हूँ, आप 5 गारंटी की बात कर रही हैं। 5 गारंटी आप देती रहिए, आप कर्नाटक का विकास करती रहें। आप ये बताएं, बजरंग दल पर बैन कितने दिन में लगाएंगे आप? कर्नाटक के बाद फिर छत्तीसगढ़ में कब बैन लगेगा? राजस्थान में कब बैन लगेगा? अथॉरिटी नहीं हूं। जो हिमाचल प्रदेश में कब लगेगा? जो मैम, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आप हैं ना? चुनी हुई सरकार है वही इस पे निर्णय लेगी। जी, बजरंग बली की बात करने से अभी से इनको डर लगने लगा है। इनको पता है कि लास्ट मोमेंट पे भी बजरंग बली या जो है बजरंग बली अपना चमत्कार दिखा जाते हैं। इसीलिए बजरंग बली का जो महत्व है भारत में वो यही है। यानी कि इन्होंने पहले राजस्थान में भी इन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। उतने ही भगवान हैं, हम लोग भी उनकी उतनी पूजा करते हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम नहीं करते हैं। अगर कोई भी धर्म के नाम पर उसका दुरुपयोग, रिजर्वेशन किसके नाम पे आप देते हैं? रिजर्वेशन, हज सब्सिडी वगैरह किसके नाम पे दिया जाता है? कोई भी पार्टी। एक मिनट शिल्पी जी, एक मिनट। अथानी पहले राउंड में जो काउंटिंग हुई है, कांग्रेस के लक्ष्मण सावदी हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बीजेपी से टूट करके आए हैं। बीजेपी के महेश कमताहल्ली से आगे चल रहे हैं। चन्नपटना पहले राउंड में एचडी कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं। अभी तक फिलहाल में कांग्रेस 114 सीट पर आगे, बीजेपी 84 पर आगे, जेडीएस 21 पर आगे। हुबली सेंट्रल में जगदीश शेट्टार पीछे हो गए हैं। चन्नपटना मैंने आपको बता ही दिया। कुमारस्वामी देवगौड़ा के घर पहुंच गए हैं। सुरजेवाला वेणुगोपाल के बीच में मीटिंग चल रही है। कांग्रेस ने एक बड़ी मीटिंग कॉल कर ली है। वी सोमन्ना वरुणा और चामराजनगर दोनों जगह से पीछे चल रहे हैं। चामराजनगर से वी सोमन्ना बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। अरुणा लक्ष्मी जो सोमशेखर रेड्डी की भाभी हैं, वो बीजेपी को पछाड़ रही हैं। जनार्दन रेड्डी की पार्टी जो है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पर लीड कर रही है। ये भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि क्योंकि कल्याण राज्य प्रगति पार्टी रेड्डी बंधुओं ने बनाई, और इनमें से भी जो गली जनार्दन रेड्डी हैं, माइनिंग बैरन कहे जाते हैं, ये गंगावती से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा गली जनार्दन रेड्डी की जो बीवी हैं अरुणा लक्ष्मी, ये बेल्लारी से लीड कर रही हैं। ये बीजेपी के लिए यकीनन बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि वही रेड्डी ब्रदर्स हैं जिनके दम पर एक जमाने में सुषमा स्वराज ने बेल्लारी में सोनिया गांधी तक को भी चैलेंज कर दिया था। नहीं, डेफिनेटली देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिन जगहों पे बीजेपी बहुत ही अच्छा परफॉर्म की थी पास्ट में, या कांग्रेस ने बहुत। मैं आई प्लीज होल्ड, क्योंकि जब इलेक्शन की बात आती है ना, बहुत तेजी के साथ में आप ये देखें, मैं अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखा रहा हूं। आप देखिए एक बार,
15 सीटों पर, ये नगर निगम की बात है, चूंकि नगर निगम 17 नगर निगम 15 पर बीजेपी आगे है, समाजवादी पार्टी 1 पर आगे है, 1 पर बहुजन समाज पार्टी आगे है। क्या राहुल लाल, क्या ये माना जाए कि बहुजन समाज पार्टी ने ज्यादातर सीटों पर, जहां पर समाजवादी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए थे, वहां पर भी एक मिनट बस प्लीज एक मिनट जी 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 यूपी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सामने बहुजन समाज पार्टी ने चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिए थे, इसका नुकसान क्या एसपी और बीएसपी दोनों को हुआ है और बीजेपी को फायदा हो गया। राहुल लाल, आंकड़ों में ही नजर आ रहा है कि पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी लाभ की स्थिति में सीधे सीधे नजर आ रही है। और पहले से ही मैं कह रहा था कि देखिए, आज अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है कि खुशखबरी होगी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में, और कांग्रेस के लिए अब तो देखिए 120 पे जो है कि टैली जा चुकी है, तो इसलिए ये सीधे सीधे स्पष्ट बहुमत की तरफ, हालांकि ठीक है कि 9:15 नगर पालिका भी देख लें आप, नगर पालिका 199 है, 63 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, कांग्रेस 1 पर आगे है, समाजवादी पार्टी 19 पर आगे है, बहुजन समाज पार्टी 5 पर आगे चली है। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई है। अब आप टैली बता सकती हैं कर्नाटक की, अंजलि। 120 सीटों पर देखिए कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है और ये बहुत बड़ी बात है। सोशल इंजीनियरिंग क्या काम कर गई या फिर बजरंग बल और बजरंग दली का जो मुद्दा है उसने फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचा दिया क्या? अरविंद मोहन जी, दोनों लाभ हुआ है। देखिए, एक चीज तो मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल इंजीनियरिंग, बीजेपी का जो सोशल इंजीनियरिंग उनका था, मान लीजिए लिंगायत वाला पूरा मामला, लिंगायत वोटर अभी भी उनके साथ हैं, लेकिन उसका भी एक हिस्सा टूट के जो है कि वो 122 सीटें हो गई। देखिए लगातार ट्रेंड तेजी के साथ बदल रहे हैं। 122 सीटें, और यही दावा तो कर रहे थे डीके शिव कुमार, वो कह रहे थे कि 130 से 135 सीटों तक जाएंगे। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है आगे जिस तरह से ट्रेंड्स में बढ़त बना रही है कांग्रेस में। बिल्कुल दिख रहा है कि एक तरह से ये अब 130 के रेंज में हम लोग को जाते हुए उस तरफ नजर आ रहा है। और आप देखिए जेडीएस के आंकड़े लगातार छोटे होते हुए नजर दिख रहे हैं। शिल्पी अरोड़ा बैठ करके कह रही हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। क्यों शिल्पी जी, आप तो आज सिर्फ पवन सूद को याद कर रही हैं। देखिए, भगवान का स्मरण तो हम सबको करना चाहिए। नहीं, आपकी मुस्कान कुछ और ही कहती है। अपने प्रदेश के हित में, आपकी मुस्कान तो कुछ और ही कहती है। भगवानों का बड़े दिन के बाद में ये मुस्कान आई है। वैसे नहीं, मुस्कुराहट अपनी सरकार बन रही है, बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के लिए खुशखबरी है, कर्नाटक की जनता के लिए खुशखबरी है, तो बिल्कुल खुशी की बात है। और मुस्कुराहट तो आनी बहुत ज्यादा नेचुरल है। नेचुरल है मुस्कुराहट। एके मिश्रा जी क्या कहेंगे, नेचुरल मुस्कुराहट है या फिर गलतियां कुछ बीजेपी की तरफ से? कुछ बार क्या इस बार कोई कमी रह गई बीजेपी से? लगातार ताबड़तोड़ दौरे तो किए गए खुद पीएम मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। ये नेचुरल मुस्कुराहट है या फिर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा है? नहीं, ये नेचुरल मुस्कुराहट नहीं है। देखिए, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो भगवान को भी धोखा देते हैं। भगवान का फैक्टर अगर फेल करता है तो डेफिनेटली उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। रही बात यहाँ पे, अगर रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी फेल हो रही है, तो उसके लिए पहला रीजन ये हो सकता है कि नेशनल लेवल की जो भी टीम उतरी थी यहाँ पे आप कर्नाटका लोकल का इलेक्शन हो गया। साउथ इंडिया में अगर अभी आप देखेंगे तो हिंदी वर्सेस अदर का भी था। उसके साथ साथ अगर ये देखा जाए तो कांग्रेस ने जो अब की बार यहाँ पे मेहनत की थी, आप ये देखिए खड़गे जी वहाँ से हैं, और उसके साथ साथ बीजेपी के पास में जो ये लोग आरोप लगाते रहे थे या बीजेपी के पास के जो फेल्योर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे पब्लिक को ऐसा लगे कि बहुत कुछ जितना डिलीवर्ड होना चाहिए था वो बीजेपी नहीं कर पाई है। तो इसके कारण भी एक फैक्टर हो सकता है कि ये सीटें जो है कांग्रेस के फेवर में जा रही है। एक रीजन और यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जेडीएस ने कोई बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं की थी जैसा उन्होंने किया था। अरविंद मोहन जी, क्या स्थानीय लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की मजबूत है और स्थानीय नेताओं को क्या इस बार बीजेपी ने साइड कर दिया, जिसका नुकसान फिलहाल ट्रेंड्स में नजर आ रहा है? बीजेपी ने साइड नहीं किया। मुझे ये लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस नेताओं का उतना मतलब हृदय से जितना उनको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था, अपने मन से कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था, वहां पे कुछ तालमेल में कमी डेफिनेटली दिख सकती है। अगर ये रिजल्ट आगे भी कंटिन्यूड रहे तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे जो कमांड होना चाहिए था वो उतना अच्छा, उतना इंटीग्रेटेड वे में नहीं हुआ। जो कमीशन खोरी का जो कट कमीशन के आरोप थे उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। नहीं, नहीं लग रहा कि कांग्रेस के कैंपेन का नंबर 1 सीधे सीधे जो कैंपेन था वो भ्रष्टाचार के मामले पे था, और 125 का अगर आंकड़ा आगे बना हुआ होता तब तो फिर माना जाएगा कि जनता ने कांग्रेस के उन आरोपों के ऊपर अपनी मुहर लगा दी है। तो ये एक बड़ा सा मामला हमें दिख रहा है कि बहुत लंबे समय बाद करप्शन को चार्जेस कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगा के कोई इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहा है। देखिए, अगर ठीक है राहुल लाल, राहुल लाल आते हैं आपके पास में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शुरू में 1 घंटा और 15 मिनट का रुझान क्या बताता है, चूंकि ठीक 9:15 बजे अब शुरू हो चुकी है। अभी फिलहाल के लिए ईवीएम की गिनती, और ईवीएम की गिनती होने से पहले अभी तक रुझान क्या बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक एक करके आप देखें,
वो हम दिखाएं उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों के बारे में आप जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 रैलियां की हैं, 6 अलग अलग रोड शो किए, इसमें कितने विधानसभा कवर किए हैं यह भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 43 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया है। इन 43 विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन से इलाके आ जाते हैं? इनमें बागलकोट, बेलगाम, चिकमंगलूर, धारवाड़, चित्रदुर्ग, दक्षिण कन्नड़, हावेरी, दावणगेरे, गडक, गुडागु, कोप्पल, उत्तर कन्नड़, शिमोगा, उडुपी और यादगीर का इलाका आ जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां कवर की हैं। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने तो बहुत मेहनत की, लेकिन क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप फेल हो गई? हां, यह बात एकदम सही है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप फेल हुई है। और एक बात यह भी पूछी जाएगी, बीएस येदियुरप्पा को पहले आपने मार्गदर्शक मंडल में डाला, फिर उसके बाद कैंपेन कमेटी में लेकर के आए और बीएस येदियुरप्पा से यह कहा कि भाई बसवराज बोम्मई की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी हम पचा नहीं पाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी का सामना अगर हमें करना है तो फिर आपके जरिए ही कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आप गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां आप देखें, 8 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह रहे, 15 रोड शो किए हैं, 16 रैलियां की हैं, 30 विधानसभा क्षेत्रों को सीधे तौर पर कवर किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये जो 30 विधानसभा क्षेत्र थे इसमें चिकबल्लापुर, गुलबर्गा, बीदर, रामचूर, कोलार, चामराजनगर, बेंगलुरु, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चामराजनगर में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। ये वो इलाके हैं जहां पर रेड्डी ब्रदर्स भी अपना खम ठोक रहे हैं और रेड्डी ब्रदर्स की जो पार्टी है 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आगे चल रही है। इसके बाद फिर से स्विच ओवर कर सकते हैं क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जम करके अपना दांव दिखाया था। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने 10 रैलियां की, 16 रोड शो किए हैं। लेकिन हाँ, जहां पर मठों की राजनीति चलती है, जहां वोक्का-लिगा के अलग मठ होते हैं, लिंगायत के अलग होते हैं, कुर्बा के अलग होते हैं, मठों की राजनीति इस बार कितनी काम कर गई या नहीं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए 123 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 82 पर बीजेपी आगे है, 16 पर जेडीएस आगे है, यानी सीधे तौर पर 113 का बहुमत का जादुई आंकड़ा और कांग्रेस इस जादुई आंकड़े में बहुत ज्यादा आगे चल रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख लें, दलित समुदाय से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर के बड़ा बयान दिया, प्रधानमंत्री ने रिबट किया। प्रधानमंत्री ने कहा सांप से तुलना करने वाले विरोधी जान ने मुझे श्री कंठेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली है, यह प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने 13 रैलियां की, 8 अलग अलग रोड शो किया और कहते हैं कि कर्नाटका से सीधा संवाद स्थापित किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी तिकड़ी बनाई या यूं कहें कि एक ऐसी चौकड़ी बनाई जो कांग्रेस के लिए काम कर गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, जगदीश शेट्टार और डीके शिव कुमार रहे। लेकिन अब सेंट्रल लीडरशिप के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये कि सिद्धारमैया को बनाया जाए सीएम या डीके शिव कुमार को बनाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नेता कहे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हैवी वेट कहे जाते हैं, बिग गन कहे जाते हैं अपने अपने इलाके में। एक लिंगायत समुदाय से आता है, एक वोक्का-लिगा से आता है, कोई कुर्बा से आता है, फिर दलित राजनीति को साधने में यानी सोशल इंजीनियरिंग को एक करने में जो काम किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, यकीनन मल्लिकार्जुन खड़गे के वाकई में कंधों पर पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। मैसूर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओल्ड मैसूरू में बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि जेडीएस यहां पर बहुत ज्यादा बेहतर रही है, क्योंकि यहां पर वोक्का-लिगा समुदाय आता है। लेकिन मैसूरू के लिए खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा का पूरा फोकस लगाया। मुंबई कर्नाटक में कांग्रेस को पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें मिली, मुंबई कर्नाटक और सेंट्रल कर्नाटक में। मुंबई कर्नाटक और सेंट्रल कर्नाटक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अलग तरीके की रणनीति बनाई। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं टच पैनल स्टूडियो में आप ये देखेंगे किस किस की साख दांव पर लगी थी। और 2024 के लिए असल में अब क्या क्या होने वाला है और 2024 में क्या क्या दांव लगेगा और 2024 के लिए दक्षिण का ये द्वार क्या क्या बताएगा, क्योंकि इस बार आर या पार था और दक्षिण का द्वार बहुत कुछ बताने वाला है। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं तो शायद आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे। हैदराबाद कर्नाटक जहां पर 40 सीटें आती हैं, मुंबई कर्नाटक 44 सीटें, कोस्टल कर्नाटक का इलाका, कोस्टल कर्नाटक वो इलाका है जहां पर मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा है। कोस्टल कर्नाटक वो इलाका जहां पर हिजाब और हलाल जैसे मुद्दे चलते रहे हैं। और क्या मुस्लिम आबादी पूरी तरह से एकजुट होकर के मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को मिला है? अगर आप आंकलन करेंगे तो आप नतीजा ये पाएंगे कि हां, ओल्ड मैसूरू का इलाका, जैसा मैंने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत मेहनत की है। सेंट्रल कर्नाटक हमेशा से ही कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड कहा जाता है। फिर बेंगलुरु रीजन की 28 सीटें आती हैं। बेंगलुरु रीजन की 28 सीटों पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने मेहनत की है, लेकिन यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। क्षेत्रवार ये सीटें हैं, 224 सीटों को अलग अलग क्रमवार और क्षेत्रवार तरीके से हम लोगों ने बांटा है। ये 2024 के जो चुनावी नतीजे हैं, 2024 में चुनावी नतीजे जो लोकसभा चुनाव जो लड़ा जाने वाला है, 2023 में विधानसभा चुनाव, एक तरीके से कर्नाटक में सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। ये अलग अलग आंकड़े हैं। यहां से अगर आप चाहें टीम पी से आप स्विच ओवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए टच पैनल में और भी कई तैयारियां करके रखी हैं। आप स्विच ओवर करते रहें, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में 2023 में ये वो रीजन है, खासतौर से ये जो 6 रीजन है, यहां पर 224 सीटें, हैदराबाद कर्नाटक, मुंबई कर्नाटक, तटीय क्षेत्र, ओल्ड मैसूरू, सेंट्रल कर्नाटक, बेंगलुरु का क्षेत्र, कहां पर कितनी सीटें आती हैं एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। 9 दिन तक राहुल गांधी रहे, 22 विधानसभा क्षेत्रों को इन्हीं इलाकों में कवर किया। 8 दिन 25 विधानसभा क्षेत्र प्रियंका गांधी ने कवर किए हैं। 3 दिन 12 विधानसभा क्षेत्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बताया था कि किस तरीके से जब हम हिंदुत्व के मुद्दे पर आते हैं तो फिर बाकी लोग घबरा जाते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन 43 विधानसभा क्षेत्र, और इस 43 विधानसभा क्षेत्र में 31 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो, जो अपने आप में कई मायनों में गेम चेंजर साबित हो सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले तो एंटी इनकम्बेंसी, उसके बाद फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बसवराज मुंबई की जो छवि है, हालांकि साफ सुथरे नेता की छवि रही है, लेकिन बीएस येदियुरप्पा का अंतिम समय में मार्गदर्शक मंडल से निकल करके फिर कैंपेन कमेटी में आना, कैंपेन कमेटी में आने के बाद फिर अपनी विधानसभा सीट से अपने बेटे को उतारना और बीएस येदियुरप्पा का पूरी तौर से एक ही इलाके में फोकस हो जाना, यह भी यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ है। लेकिन सवाल यहां से यह है, अरविंद मोहन सर, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, 2024 में यह जनादेश लोकसभा इलेक्शन में अगर कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपना दम दिखाया था। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि 2024 में अगर इस तरह का कन्वर्जन होता है तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चैलेंज क्या होने वाला है, अरविंद सर? तो अगर मोदी वर्सेज मुद्दा इस चुनाव को माने और मोदी की असफलता माने कर्नाटक में, तो फिर चीज़ें थोड़ी अलग डायरेक्शन में जाती दिखाई देंगी। अदरवाइज मोदी के मुकाबले का लीडर अभी अपोजिशन में या कांग्रेस के पास नहीं है। और कर्नाटक अरविंद सर, एक मैं रुझान बता देता हूं। कांग्रेस ने जितने भी विधायक हैं सभी को यह कह दिया है कि आप बेंगलुरु आए, यानी जितने भी विधायक जीत रहे हैं या फिर आगे चल रहे हैं 128। चिकमंगलुरु से सीटी रवि पीछे हो गए हैं, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, बीजेपी से सतीश लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश लखेड़ा जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जन समर्थन उस तरीके से नहीं मिल पाया जितना नजर आ रहा था तस्वीरों में, रोड शो में, वोटों में तब्दील नहीं हुआ वो आंकड़ा। अभी रुझान तो यही कह रहे हैं कम से कम। अंजलि जी, ये अभी रुझान है, अभी भी हमें विश्वास है जिस तरीके से पिछले 5 साल हमने प्रमाणिक सरकार दी और पिछले 9 साल में जिस तरह कर्नाटक बदला है, केंद्र की योजनाएं जिस तरह धरातल पर दिखाई दी हैं, उद्योग के क्षेत्र में जिस तरह कर्नाटक ने एक उछाल लाया है, निवेश के क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री वहां आई है, और केंद्र में जो भी योजनाएं हैं वो लेकिन आंकड़ा तो कुछ और ही कह रहा है। आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं कि किस तरह से काम हुआ, क्या बदलाव हुए, योजनाएं, लेकिन 131 के आंकड़े पर फिलहाल पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी और आप 74 पर। क्या अभी भी लगता है कि 113 का जादुई आंकड़ा छू पाएंगे आप? मुझे ऐसा लगता है अंजलि कि रुझानों में 131 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है और कांग्रेस ने खुद भी शायद इतना तो कम से कम नहीं सोचा होगा कि इतने पर आगे चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा मार्जिन से और इतनी ज्यादा सीटों पर ट्रेल करती रहेगी। और आप देखें कि शंख बजाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, शंख बजा रहे हैं, पीले कपड़े, भगवा गमछा। और ये दिल्ली कांग्रेस दफ्तर है। काफी दिन के बाद में दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर इस तरह के जश्न का माहौल बना हुआ है। कई सालों तक दिल्ली कांग्रेस दफ्तर पर ऐसा जश्न हमने नहीं देखा। एक बार शंख की आवाज ऊपर कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की है, सिद्धारमैया की है, जगदीश शेट्टार की है, डीके शिव कुमार की है, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है। आपने लास्ट में ऑप्शन दिया, देखिए 27 से ज़्यादा दिनों तक वो जो है उन्होंने कर्नाटक में स्टे किया था, पदयात्रा की थी।
और अगर आप कांग्रेस के किसी भी पार्टी से पूछेंगे, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे खड़गे जी हो, वो सब लोग भी यही बोलेंगे कि ये राहुल गांधी की जीत है। इसमें सबसे खुशी की बात मुझे ये होगी या कांग्रेस के लिए कि बड़े दिनों के बाद राहुल गांधी के ऊपर से अगर ये जीतते हैं तो ये टैग लगेगा कि हाँ भाई राहुल गांधी। बबलेश्वर से कांग्रेस के एमबी पाटिल लीड कर रहे हैं, सर्वजननगर से केजे जॉर्ज लीड कर रहे हैं। बेंगलुरु की 28 सीटें हैं, बीजेपी 10 पर आगे, कांग्रेस 12 पर आगे, जेडीएस 1 पर आगे है। 8 कर्नाटक के मिनिस्टर पीछे चल रहे हैं, यानी कर्नाटक के 8 मिनिस्टर, रामुलु पीछे हैं, मुरुगेश पीछे हैं, निर्नी पीछे चल रहे हैं। और कांग्रेस ने जितने भी एमएलएज हैं, जो भी संभावित विधायक हैं, उन्हें कह दिया बेंगलुरु आप आए। और चिकमंगलुरु से सीटी रवि पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं सीटी रवि, उनका पीछे चलना बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक है। अपनी बात आगे बढ़ाएं के पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं एक बार। अभी तो शुरुआत है, भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो जेडीएस ने भी एक तरीके से शुरुआत में कुमारस्वामी ने कह दिया कि हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़ी पार्टियों के बीच में खेल रहेगा। हालांकि नंबर्स तो अभी आपके पक्ष में है। बात मुद्दों की है, हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे, वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। तो क्या माना जाए कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को था, या अभी और भी नंबर आपको लगता है कि मेजोरिटी प्रूफ आपके पास आए? बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। So how do you see the trends coming in right now from? Very encouraging, predictable, but very encouraging. We are absolutely confident of forming a government with absolute majority. So 5 guarantees worked, not Bajrang Bali. 5 guarantees worked. God has been kind. And the negative campaign, the divisive campaign of the Prime Minister personally did not work. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया पवन खेड़ा ने। देखिए खुशी है कांग्रेस खेमे में इस वक्त जबरदस्त। आगे भी खास मेहमान लगातार जुड़े हैं, तस्वीरें जश्न की सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं।